गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 42 और फ्रेंड्स ये हमारा ज्योमेट्री का भी पार्ट 42 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद फ्रेंड्स ट्राइंगल्स फिनिश किया और ट्राइंगल्स फिनिश करने के बाद आपने देखा किस तरीके से हम सर्कल्स कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सर्कल्स का मतलब है फ्रेंड्स जैसे आपने ट्राइंगल में पहले पॉइंट्स लाइंस एंगल से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने ट्रांसवर्सल का 2 पैरेलल लाइंस का केस देखा, उसके बाद फ्रेंड्स हमने वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जो रिक्वायर्ड होती है ट्राइंगल बनाने के लिए। फिर फ्रेंड्स उनके एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशन में साइन कोसाइन और प्रोजेक्शन फार्मूले के थ्रू देखा। फिर फ्रेंड्स पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट देखा। फिर हमने ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट देखा। फ्रेंड्स आपने देखा पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल में हमने किस तरीके से मीडियन, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर के कॉन्सेप्ट से देखे और उन पे बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी किए। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए फिर हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी, सिमिलैरिटी पढ़ी, सिमिलैरिटी की कंडीशंस पढ़ी, कुछ थ्योरम्स पढ़े जैसे थेल्स थ्योरम पढ़ी, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी, पैरामीटर से रिलेटेड थ्योरम पढ़ी। मतलब एक अच्छा पोर्शन हमने एडवांस मैथ में फिनिश किया फ्रेंड्स। लेकिन उसके भी पहले मैं आपसे बार बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेंड्स आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी और प्लस आपकी एक्यूरेसी लेवल पे भी बहुत अच्छा वर्क हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप बाद में ये चीज़ रियलाइज़ भी करेंगे जब आप मतलब 99% क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लगा लेंगे। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप अर्थमेटिक को एक सिस्टमेटिक वे में प्लस एक गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ आप देख सकते हैं जो मैंने अर्थमेटिक कवर करवाया था। और फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स हैं, वो जानेंगे। और फ्रेंड्स उनको पढ़ाने का एक तरीका मैं अपनाऊंगा, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं हर एक थ्योरम आपके साथ सिस्टमेटिकली लिखूंगा तो वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करती है। उससे क्या है कि लेक्चर भी बड़े बनते हैं और पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं वो काम नहीं करूँगा। मैं आपको थ्योरम लिख के और फ्रेंड्स फिगर के थ्रू सिर्फ समझाऊंगा, तो उससे क्या है कि आपको कन्वीनियंट होगा समझने में भी और जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल थ्योरम्स होंगी वो सारी मैं आपको समझा सकता हूं। उसका रीजन है फ्रेंड्स, देखिए थ्योरम क्या होती है कि आपने एक बार पढ़ लिया, जान लिया उसका एप्लीकेशन, बस इतना। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या, मैंने देखा है कि टीचर्स सारी थ्योरम्स नहीं बताते, बहुत बताएंगे, 2-4 बता देंगे, उन्हें लगेगा कि सारी का, और अब पता लगे कि एग्जामिनर के माइंड सेट को तो कोई नहीं जानता ना कि वो किस थ्योरम पे प्रॉब्लम सेट कर दे। तो इसलिए मेरा मानना है फ्रेंड्स कि मैं तकरीबन आप के साथ सारी थ्योरम डिस्कस करूंगा, लेकिन ज़रूरी ये है फ्रेंड्स कि उसको डिस्कस करने का तरीका है। जैसे सबसे पहले हमने थ्योरी इधर लिख दी और साइड में हमने फिगर बना बना के आपको सब चीज़ समझा दिया अच्छे से, उसका एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये 4 थ्योरम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे इनको। देखिए क्या क्या बता रहे हैं स्टेटमेंट्स। देखिए थ्योरम्स, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल का रूल होता है। क्या, देखिए 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 सर्कल हैं, देखिए फ्रेंड्स 2 सर्कल हैं, ठीक है, ये तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। ठीक है, मान लीजिए फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए इसका रेडियस, ये O है सेंटर, ये R रेडियस है, और ये सर्कल पे जो पॉइंट बनता है ये मान लीजिए है P, ठीक है, इसका सेंटर ये है, ठीक है, ये मान लीजिए O डैश है, ये फ्रेंड्स इसको मान लीजिए आप S है, ठीक है, ये M है। तो फ्रेंड्स इस थ्योरम के हिसाब से, इस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल के रूल के हिसाब से क्या है, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई, जब ये दोनों रेडियाई जो दिए हुए हैं R इक्वल्स टू S हो जाएगा। मतलब इसको उठा के इसके ऊपर रख दीजिए तो फ्रेंड्स ये S इस R के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट रूल सेटिस्फाई कर देगा कॉन्ग्रुएंसी वाला। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बताता हूं, देखिए क्या बता रहा है ये, इसको सबसे पहले रफ कर दूं। देखिए क्या कह रहा है वो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है,
तो क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए मान लीजिए ए बी, ठीक है, इसका रख दीजिए सी, इसका रख दीजिए डी, ठीक है। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी है, ठीक है, तो फ्रेंड्स वो ये कह रहा है कि जो सेंटर पे ये एंगल बनाएंगे, देखिए दोनों कॉर्ड, तो क्या होगा, वो एंगल इक्वल होगा। मतलब सेंटर पे मान लीजिए इसको O, ठीक है, ये O मान लीजिए, तो एंगल क्या हो जाएगा, COD ये इक्वल्स टू AOB, एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOB। और ऐसे नहीं समझना, तो मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये 2 है, ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है फ्रेंड्स, ये कंडीशन हो गई। ये कौन सा रूल है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्या है, इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। देखिए फ्रेंड्स, आर्क का रूल मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो आर्क के रूल के हिसाब से क्या होगा, देखिए मैं बताता हूं आपको, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सेंटर हो गया। इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल, एक ही सर्कल के दो आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक तरीके से वो बिल्कुल बराबर हो, ठीक है, तो मान लीजिए एक आर्क ये मान लीजिए ए है, ये बी है। मैंने आर्क की डेफिनेशन आपको बताई थी ना, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ए सर्कल, याद रखिए, ठीक है। मान लीजिए ये आर्क है, ये इतना, ठीक है, और एक आर्क ये है सी डी, ठीक है, ये एक आर्क हो गया ये। आप फ्रेंड्स देखिए, इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड होंगी, कॉर्ड कौन सी होंगी फ्रेंड्स, जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, ठीक है। तो आप मान लीजिए इसको आपने ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये, ठीक है, ये, तो ये दोनों कॉर्ड भी बराबर होंगी, ठीक है, मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी। ध्यान रखिए, ये भी एक रूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये क्या कह रहा है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। देखिए इनमें एक भी प्रूफ ऐसा नहीं जो स्पेशली प्रूफ पूछा जाए, तो इसलिए मैं आपको पूरा प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखनी, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। बाइसेक्ट का मतलब समझते हैं कि इक्वल पार्ट्स में बांट रही होगी, ठीक है, इतना तो आप सीख ही चुके हैं अब तक। मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर ओ मान लीजिए, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड, देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये कॉर्ड है, ये, ठीक है, ए बी। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, देखिए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर मतलब यहां से ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये तो क्या रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड, मतलब कॉर्ड मान लीजिए ये एम है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ए एम इक्वल्स टू एम बी, ठीक है, ये कंडीशन है। और फ्रेंड्स ये चीज आप प्रूव भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, उसका रीजन मैं बताता हूं। देखिए मान लीजिए इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये तो रेडियस होते हैं, आप जानते हैं, ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, ठीक है, ये बराबर आपको दे ही रहा है, ठीक है, तो आप बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जो परपेंडिकुलर गिरता है किसी कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बराबर बाइसेक्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बाइसेक्ट कर दिया ना इसने, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, ये हो गया थ्योरम फोर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट देखेंगे क्या है,
इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये सेंटर ओ है, ठीक है। क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स, मान लीजिए ये है एक कॉर्ड, ठीक है, इसका नाम ए बी, और एक कॉर्ड ये है सी डी। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। फ्रेंड्स, अगर ये इक्वल होंगी लेंथ में तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो दूरी होगी सेंटर से वो सेम होगी। मतलब अगर ये लेंथ h है तो ये इसकी भी h ही होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत इजीली पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ जब आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये मान लीजिए m है, ये n है, ठीक है। तो इसका क्या रूल है, OM इक्वल्स टू ON, ठीक है। ये हो गया, मतलब इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंट हो गए ना दोनों h हाइट पे, ठीक है। जो भी ये लेंथ होगी फ्रेंड्स उसी के बराबर होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका उल्टा, इसी चीज को समझ लीजिए फ्रेंड्स। वो क्या कह रहा है कि आपने कॉर्ड बनाया, दोनों कॉर्ड की लेंथ सेम है तो वो सेंटर से बराबर दूरी पे होगी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट, जो बराबर दूरी पे हैं फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इसमें वो दूसरा क्या बता रहा है कि सेंटर से जो बराबर दूरी पे, मतलब जिनकी दूरी सेम है। अब ये कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, देखिए फिगर, आप इसको बनाना सीखिए बहुत अच्छे से तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। ये सेंटर ओ है, सेम एज इट इज, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंट, मान लीजिए ये सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। ये यहाँ तक डिस्टेंस हो गई कुछ, ठीक है। ये कॉर्ड हो गई, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, सेम एज इट इज। ये डिस्टेंस हो गई, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस एम एन, ठीक है। जो इक्वी डिस्टेंट मतलब जिनकी हाइट, जैसे ये मान लीजिए ये बराबर है, ठीक है। ये तो क्या कह रहा है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ठीक है। तो वो कॉर्ड्स ऑटोमेटिकली इक्वल होंगी, मतलब ये कॉर्ड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ ध्यान रखिए, जिसकी क्या कंडीशन है कि सेंटर से जिसकी दूरी बराबर होगी उसकी कॉर्ड भी बराबर होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ ये बता रहा है। इसके बाद देखिए क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी समझने लायक चीज़ है। क्या कह रही है, देखिए कि मतलब एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है किस चीज़ की, कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक लाइन में 3 पॉइंट्स नहीं हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक ही सर्कल बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स, एक थोड़ी देर के लिए एग्जांपल मानिए। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आपको मैंने बताया था जब मैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली चीज़ें बता रहा था कि मान लीजिए आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, ठीक है। यहाँ से रेडियस ले लिया, उसके बाद आपने एक सर्कल बना दिया। तो यहाँ क्या कंडीशन बन रही है फ्रेंड्स, यहाँ एक ही कंडीशन बन रही है ना कि मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया सर्कल ए बी सी, और ये तीनों नॉन कोलिनियर है, एक लाइन में नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन ही बताती है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब देखिए लास्ट वाली क्या बता रही है, लास्ट वाली, ऑफ एनी 2 कॉर्ड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ ए सर्कल शो दैट वन विच इज लार्जर इज नियरर टू द सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये सेंटर ओ है, ठीक है। अब फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए समझिए कि मान लीजिए एक तो यहाँ पे है कॉर्ड,
ये रही, ठीक है, और एक कॉर्ड यहाँ पे है, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, ऑफ एनी टू कॉर्ड्स, ये दो कॉर्ड हो गई ए बी सी डी, ठीक है, ऑफ ए सर्कल शो दैट द वन विच इज लार्जर, जैसे ये मान लीजिए लार्जर है, ठीक है, इज नियरर टू सेंटर, आप देख भी रहे हैं फ्रेंड्स कि ये सेंटर के कितनी नज़दीक है, खुद देख रहे हैं आप, ठीक है, और ये फ्रेंड्स छोटी है तो ये सेंटर से कितनी दूर है ये भी देख रहे हैं आप, ठीक है। ये बाकी आप जब प्रॉब्लम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी लेंथ कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो सेंटर से जितनी बड़ी कॉर्ड होगी उतनी पास होगी और जो सेंटर से दूर होगी उतनी ही छोटी कॉर्ड होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं कुछ और थ्योरम्स। देखिए फ्रेंड्स, कुछ कॉन्ग्रेंट सर्कल से रिलेटेड कुछ रूल होते हैं, उनको भी जानने हमें जरूरी होते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले इफ़ टू आर्क्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है फ्रेंड्स, इफ टू आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, अगर दो सर्कल्स के आर्क कॉन्ग्रेंट है, मान लीजिए एक सर्कल ये ले लीजिए, मान लीजिए एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, ये सेंटर ओ है, ये भी सेंटर ओ है, ओ डैश मान लीजिए, ओ डैश सॉरी। तो क्या है, इफ टू आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ए बी, ये जो आर्क है फ्रेंड्स, ये क्या है, सी डी, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी की बात कर रहा है वो, ठीक है। इफ टू आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, तो जो इनमें जो कॉर्ड बनेगी, कॉर्ड, ठीक है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए ये कॉर्ड है ये, तो ये भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगी कॉर्ड, ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी का पहला रूल, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए इसको रब करेंगे, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स माइनर मेजर एंड सेमी सर्कुलर आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी अपने आप में ट्रू है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक सर्कल है, सेंटर ओ, एक सर्कल ये है, ठीक है, सेंटर ओ डैश, ओ डैश, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, ठीक है फ्रेंड्स, टू कॉर्ड्स, मान लीजिए एक कॉर्ड ये हो गई ए बी, ठीक है, ये हो गई सी डी। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रेंट है, ये चीज ध्यान रखिए, कॉन्ग्रेंट, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्वल, अगर ये इक्वल हैं, ठीक है, देन कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स माइनर मेजर एंड सेमी सर्कुलर आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब देखिए ये तो माइनर आर्क हो गए, ये भी बराबर होंगे, मतलब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको P लिख लीजिए, इसको Q लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए क्यू बी आर्क इक्वल्स टू सी पी डी आर्क हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और सेम एज इट इज, इसको M लिख लीजिए, इसको N लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए एन बी इक्वल्स टू सी एम डी, ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएंगे। यहां से क्या पता लग रहा है फ्रेंड्स, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है फ्रेंड्स, आपने देख लिया। और सेमी सर्कुलर में भी सेम कंडीशन होती है। सेमी सर्कल में कैसे हो जाएगा, देखिए मान लीजिए ये तो आपने समझ लिया मेजर और माइनर के लिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए सेमी सर्कल है, कैसे, एक सर्कल हो गया ये, ठीक है, ये हो गया डायमीटर, ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है फ्रेंड्स, देन कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स माइनर मेजर एंड सेमी सर्कुलर, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक तरीके से आर्क ही है कि नहीं, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, बस ये चीज आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है वो,
इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप एक तरीके से देख चुके हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसमें बस उल्टा है, मतलब सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स उनकी इक्वल हैं तो क्या होगा, वो इक्विडिस्टेंट होगी। ये प्रॉपर्टी आप देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट 3 रूल्स और हैं, इनको और अच्छे से समझेंगे एक बार। देखिए क्या कह रहे हैं, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विच आर इक्विडिस्टेंट। कॉन्ग्रेंट सर्कल मान लीजिए ये हो गए, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कॉन्ग्रेंट होने की क्या कंडीशन होती है, एक ही की रेडियस उनका सेम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये ओ डैश है, ये ओ है इसका सेंटर। अब देखिए क्या कह रहा है, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर आर इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग सेंटर से फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए सेंटर ये है, ठीक है, अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो ये क्या होगा, कॉर्ड की लेंथ सेम होगी। ठीक है, ये चीज़ ये कह रहा है ए बी, ठीक है, ओ एम रख लीजिए, सेम एज इट इज। ये हो गया कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विच आर इक्विडिस्टेंट। मान लीजिए ये आपके पास हाइट h है तो ये भी हाइट h होगी, तो ये जो है फ्रेंड्स सी डी, ये कॉर्ड की लेंथ बराबर होगी। मतलब क्या कंडीशन हो रही है इसमें, सिर्फ एक ओ एम इक्वल्स टू ओ डैश एन जब होगा तो क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों कंडीशन। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, देखिए क्या है, बताता हूं मैं। 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं, ठीक है, 1 2, ये सेंटर O है, ठीक है, और ये सेंटर O डैश है। तो क्या कह रहा है वो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, इक्वल कॉर्ड्स, देखिए एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, ठीक है, ये ए बी है, ये सी डी है। तो इसमें क्या कह रहा है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो जो ये एंगल सेंटर पे बनाएंगे, ये एंगल, ये वाला, ये एंगल सेम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब क्या कंडीशन है, देखिए ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। इसी का सेम उल्टा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। नेक्स्ट क्लास से फ्रेंड्स हम सिर्फ प्रॉब्लम करेंगे इसकी सर्कल की। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।